हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश यादव आप सभी को अपने चैनल एकेएस ड्रीम चेसर पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th के आगे वाले टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक का नाम है ठोसों में अपूर्णताएं। अपूर्णताएं का मतलब दोष होता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में अनियमितता होने के कारण क्या होता है, इसमें अनियमितता होने के कारण परिपूर्ण नहीं होते हैं। क्या होते हैं? परिपूर्ण नहीं होते हैं तथा उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। ठोस में उत्पन्न दोष को क्रिस्टल दोष या ठोस में अपूर्णताएं कहते हैं। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है। मान लेते हैं सपोज डैट मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक। एक क्रिस्टल है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था क्रिस्टल के बारे में, जो घन बना के हम लोग डिराइव किया था, उसको आप सभी ने देखा। तो क्रिस्टल है एक, जब तो उस क्रिस्टल में क्या है कि अपूर्णता है। क्या है? अपूर्णता। पूर्ण रूप से वो नहीं है। तो वही जो अपूर्णता होती है, उसी अपूर्णता को हम लोग क्या कहते हैं? उसी अपूर्णता को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रिस्टल में दोष या क्रिस्टल में अपूर्णता है, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? फर्स्ट होता है बिंदु दोष और दूसरा का क्या होता है? रेखीय दोष। चलिए आते हैं बिंदु दोष। अब इसके नाम से यह स्पष्ट होता है बिंदु दोष। अब देखिए पॉइंट दोष में क्या है। क्रिस्टलीय पदार्थ में के बिंदु अर्थात परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन होना बिंदु दोष कहलाता है। मान लीजिए कि कोई हमारा एक क्या है, हमारा एक सपोज दैट मान लेते हैं, ये हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल दिया गया है, ठीक। ये हमारा एक क्या है? क्रिस्टल है। क्रिस्टल में ये अवयवी कण है, सभी कोनों पे स्थित है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बिंदु दोष में जो स्थितियां होती है, अब ये अवयवी कण एक व्यवस्था के रूप में इसमें व्यवस्थित है कि नहीं है ना। तो व्यवस्था के रूप में जब व्यवस्थित है, इसके मतलब कि इसमें जो हमारा स्थिति पैदा होगी, अनियमितता होगी, मतलब कि ये अनियमित रूप से हो जाएंगे। जो बिंदु है, ये पॉइंट के रूप में मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें अनियमितता उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ ना होकर यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ, मतलब कि अब तमाम तरीके की इसमें अनियमितता उत्पन्न होने लगेगी। जब अनियमितता उत्पन्न होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु दोष बोलते हैं, ठीक है। माने उस सही ढंग से नहीं सेटल हो पाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु दोष बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं आगे की टॉपिक हमारा रस समीकरण मितीय दोष या स्टॉक्यूमेट्री दोष। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बिंदु दोष के अंतर्गत ही ये चीज़ आती है। अब देखिए इसमें क्या है कि ठोसों में ये क्या है कि ठोसों में वैसे बिंदु दोष जो ये बिंदु दोष का भाग ही है, लेकिन देखिए कैसे ये उत्पन्न हो रहा है। ठोसों में वैसे बिंदु दोष जो ठोस की स्टाइक्यूमेट्री यानी रस समीकरण को विक्षुब्ध या प्रभावित नहीं करते हैं, स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाता है। इसमें समीकरण बराबर नहीं रहता है। यह निम्नलिखित चार प्रकार का होता है। अब देखिए इसको चार भागों में बांटा गया है। रस समीकरण मतलब कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन इसमें क्या होता है? बराबर नहीं होता है। और बराबर नहीं होता है तो इसमें कैसी व्यवस्था उत्पन्न होती है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए आते हैं, इसमें क्या है। अब इसका भी प्रकार है। इसमें फर्स्ट है रिक्तिका दोष। रिक्तिका का मतलब आप लोग जानते हैं, खाली स्थान। तो इसमें देखिए यह दोष अनआयनिक ठोसों में होता है। अनआयनिक मतलब कि जो माने आयनिक रूप में नहीं होते हैं, ठीक है। जब ठोसों को गर्म किया जाता है तो कुछ अणु या परमाणु जालक बिंदुओं से बाहर निकल जाते हैं और क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, जिससे उसके स्थान पर रिक्त स्थान बचता है, जिसे रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष घनत्व कम कर देता है। देखिए मान लेते हैं कि
कोई हमारे पास ऐसी व्यवस्था में दिया गया है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था में हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक क्रिस्टल है। तो अगर हम इस क्रिस्टल के पूरे मतलब कि मॉलिक्यूल्स को देखें तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन जैसे कोई गर्म करते हैं चीज़, जैसे कि लाइक एज वाटर ले लीजिए, जब वाटर तो लाइक एज क्रिस्टल नहीं है, बट यदि हम बर्फ़ को ले लेते हैं तो बर्फ़ को पिघलाते हैं तो धीरे 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 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उड़ना स्टार्ट हो जाता है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स हमारे बच पाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बच पाते हैं तो इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान बचता है कि नहीं बचता, जैसे कि यहाँ के बीच रिक्त स्थान है, यहाँ के बीच रिक्त स्थान है, यहाँ के बीच रिक्त स्थान है। तो इसमें जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सभी के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। तो ऐसे जो हमारे दोष उत्पन्न होते हैं उन सभी दोषों को हम लोग बोलते हैं रिक्ति का दोष। क्या बोलते हैं, रिक्ति का दोष। आई होप गाइज ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से हम प्रयास करेंगे और पूरी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। फिर आते हैं दूसरा, देखते हैं कि क्या है रिक्ति का दोष। तो जहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब बात है अंतरकाशी दोष। अंतराकाशी, अंतर का मतलब कि उनके बीच का जो स्थान है उसको अंतराकाश या अंतरावकाश बोलते हैं, ठीक। अंतरकाशी दोष अनआयनिक क्रिस्टलों में होता है। अनआयनिक माने वो आयनिक रूप में न हो, अणु परमाणु के निश्चित व्यवस्था में होने पर एवं निश्चित क्रम में कुछ शेष रिक्ति स्थान होता है। कुछ शेष रिक्ति, जैसे कि कोई मान लीजिए कि ऊपर जैसे वो हमारा व्यवस्थित था, तो ये तो मान लीजिए कि इसमें गैप है, लेकिन पहले से गैप नहीं था, इसको गर्म करने के बाद इसमें गैप उत्पन्न हुआ। लेकिन उसमें क्या होता है कि अंतराकाशीय में पहले से ही कुछ खाली स्थान क्या होता है। जब बाहर से अणु या परमाणु रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी। मतलब कि जो हमारा स्थान बीच में बचा है, जो हमारा स्थान है, उसमें बाहर से कोई चीज़ आके कोई अन्य अणु परमाणु, मान लीजिए कि सपोज दैट जैसे हमारे ऊपर था, यहाँ पे गैप है और यहाँ से बाहर से कोई चीज़ आके यहाँ पे मिलना रहना, माने इस स्थान को पूरा करना क्या करे, वो प्रारंभ कर दे। तो जब स्थान को ये पूरा करना प्रारंभ कर देगा तो इस प्रकार का जो दोष होता है हमारा, उसको अंतराकाशी दोष बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है इस बात को, देखिए इस बात को इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे अंतराकाश में दिखाया गया है कि सभी अंतराकाश में हमारे पड़े हुए हैं और बाहर से आके हमारा यहाँ पे आयन यहाँ पे चले आए हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।